सो देखो, बात करते हैं कस्टम की। एनीवन, एनी आइडिया, कभी किसी ने कुछ सुना है कस्टम के बारे में? क्या होता है कस्टम? एनीवन, कभी जिंदगी में वर्ड सुना हो? ये ड्यूटी होती है कस्टम, जब परचेस करते ये टाइम पे। यहाँ यहाँ गलत चले गए, गलत चले गए, जीवन में गलत चले गए। कस्टम अपने जिंदगी में नॉर्मली कभी सुना है क्या? अगर तुम टैक्स नहीं पढ़ते तो कभी कहीं कस्टम सुना है क्या जिंदगी में? छोड़ दो टैक्स को, गोली मारो, कस्टम वर्ड जिंदगी में सुना है क्या? यस सर। क्या होता है कस्टम वर्ड? इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में उसका मतलब क्या होता है दोस्तों? नहीं पता सर। नहीं पता? सर आप अरे बता दो। कस्टम मतलब रीति रिवाज यार, तुम नहीं बोलते हो गांव में? ये हमारा कस्टम है, हम लोग ऐसे ही फॉलो करते हैं। अब कोई बोलता है हमारे में तो हल्दी में ऐसा होता है, तो कैसे बोलते हैं हम कि हमारे रिचुअल्स है, हमारे कस्टम में ऐसे ही करते हैं? नहीं बोलते वैसे। पगलेट लोग। यहाँ देखो ध्यान से, पुराने जमाने में अगर एक मर्चेंट, मर्चेंट कौन? जो सामान बेचते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर वो किसी राजा के राज में एंटर होते थे सामान वामान लेके, तो उनको ना उस टाइम पे वहां पे गिफ्ट देना पड़ता था। किसको? राजा को। और वो गिफ्ट देना एक प्रथा बन गई थी। इन शॉर्ट सिंपल मतलब, अगर एक राजा राजा के जमाने से, ये देखो, अगर एक राजा से दूसरे राजा के पास, दूसरे राजा के किंगडम में जाते थे कुछ सामान वामान बेचने के लिए ये लोग, तो वहां पे क्या होता था, ये जो राजा होता था इसको थोड़े बहुत गिफ्ट या गुड्स कुछ दिए जाते थे कि साहब ये आप रखो, आपके लिए गिफ्ट है, अब मैं आपके लोगों को कुछ सामान बेचना चाहता हूँ। तो ये जो कल्चर था जो पहले चलता था, यही कल्चर आगे जाके कन्वर्ट हो गया किसमें? कस्टम के अंदर, कस्टम एक्ट के अंदर। अब कस्टम एक्ट में भी क्या होता है? कस्टम एक्ट में कस्टम एक्ट में क्या होता है? कोई भी गुड्स जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आता है, तो वहां पे जो अपना गवर्नमेंट है, बिकॉज यहाँ पे अब तो राजा का सिस्टम चला गया, नाउ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट से एक टैक्स लेता है जिसको बोलते हैं कस्टम। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो यूएस, यूएस की कोई कंपनी है, सपोज करो एप्पल। अब एप्पल को इंडिया में आना है और अपना आईफोन बेचना है, तो सिंपल सी कहानी है। अब इंडिया वाले क्या बोलेंगे? अच्छा एप्पल आना चाहता है, आना चाहता है, आजा, लेकिन हम तुमसे कस्टम वसूली करेंगे। अब पहले का जमाना तो है नहीं कि एप्पल का जो मर्जी गिफ्ट दे देगा, बिकॉज अब तो हमारे पास पूरा लॉ है, पूरा एक्ट है, हमारे पास पूरा का पूरा कस्टम एक्ट है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, भाई ये एक एक्स अमाउंट का कस्टम ड्यूटी है, ये तुझे तेरे फोन पे, तेरे एप्पल पे, तेरे गुड्स पे भरना है, तेरे फोन के जो वैल्यू है उसके ऊपर, और तू इंडिया में तेरा माल बेच। तो ये है कस्टम का मेन तरीका, जिसकी वजह से ये जो पुराना रिचुअल और कस्टम चलते आया था वो कस्टम ड्यूटी में कन्वर्ट हो गया इस तरीके से। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, ये सब तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, ये सिर्फ तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने बताया तुमको, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नो सर। ओके नो सर। फाइन। अब देखो आगे चलते हैं, और ये जो है इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है जहाँ पे हम लोग कुछ टर्म्स को सीखने वाले हैं, और ये टर्म्स के बेसिस पे आगे पूरा चैप्टर बनने वाला है। ये टर्म्स आज भी चलेंगे, ये टर्म्स नेक्स्ट क्लास में भी चलेंगे। जब आप ये सारे टर्म्स को अच्छे से समझ जाएंगे तो एक्चुअल में कस्टम का जो मेन पार्ट है वो स्टार्ट होगा। ओके
ये ध्यान रहे। कब हुआ था कस्टम एक्ट फॉर्मुलेट? 1962। दिस कैन बी योर वन ऑफ योर एमसीक्यू। The act extends to whole of India. Okay. Moving further. अब यहाँ पे देखो, टैक्सेबल इवेंट अंडर कस्टम एक्ट। तुम्हें पता है कोई भी चीज पे टैक्स लगाने के लिए एक इवेंट चाहिए होता है। जैसे हम जीएसटी में सीखते थे कि टाइम ऑफ सप्लाई होता था, उस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग जीएसटी लगाते थे। वैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे है एक रिलेवेंट टाइम जब अपन इवेंट मान के उस पर टैक्स लगाते हैं। तो ध्यान से देखो। अच्छा, ये अगर मैं ये सब फिलहाल गोली मारूं, तुमको ये पता है कस्टम क्यों लगाया जाता है? तुमको ये तो पता है ना, कस्टम से गुड्स की कॉस्ट बढ़ जाती है। सर। हाँ सर। क्यों लगाते हैं यार? ये सब चक्कर की जरूरत क्या है यार? कभी सोचा है ऐसा? सर इम्पोर्ट कम हो गवर्नमेंट को और वो इनकम तो हो। गवर्नमेंट को इनकम इम्पोर्ट मिले और थोड़ा। एक्सपोर्ट कम हो। ओके, वेरी गुड। क्यों इंपोर्ट कम हो? सर अपनी कंट्री का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो इनकम, जो इनकम रहेगा वो कंट्री में ही रहेगा। ओके। सर हमारी कंट्री का जो गुड्स रहेगा हमारी कंट्री में रहेगा तो वो चीप में बेचेंगे, चीप में मिलेगा, और दूसरे कंट्री में चीप में थोड़ा एक्सपेंसिव में हो सकता है सर। नहीं तो अगर दूसरे कंट्री में एक्सपेंसिव मिलेगा तो ठीक है ना, तुम कस्टम मत लगाओ। अगर इंडिया में आया और महंगा है तो इंडिया वाले नहीं खरीदेंगे, कस्टम क्यों लगाना है? वो बंदी ने जो कहा वो अच्छा आंसर बोला। और कोई आंसर है किसी के पास? भाई वो तो कस्टम किसी भी हमेशा ही, ये तो ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होता ही है कि आप जब चाहें जो गुड्स चाहे खरीदे। सरकार को बीच में घुस के एक्स्ट्रा एक टैक्स लगा के क्या जरूरत है? देखो, जो वो लड़की ने समझाया अभी अभी, उसको ही मैं वापस एक डायग्राम के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ। ध्यान से सुनो। होता क्या है ना, ये देखो, ये आपका इंडिया है ना? ये तुम्हारा इंडिया है, ये बाहर का देश है, ये आपका वर्ल्ड है। अब तुम्हें पता है इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पे इतना सारी जनसंख्या है कि लोग यहाँ पे बहुत कुछ बेच सकते हैं। अब होता है क्या है पता है, नॉर्मली जैसे सपोज करो वर्ल्ड में एक कंट्री है चाइना, अपन इसी की बात करते हैं, सबको इसका बारे में सब कुछ पता है। चाइना, सोच के बताओ, याद करके बताओ, चाइना में माल सस्ता होता है कि महंगा होता है? सस्ता होता है। चीप होता है सर। हाँ सर। यस, सस्ता होता है। प्रोडक्ट्स हियर आर वेरी चीप। अब देखो, ये चाइना वाले क्या करते हैं, ये चाइना वाले ना बहुत ही ज्यादा मास प्रोडक्शन करते हैं। और वो इतना मास प्रोडक्शन करते हैं कि उनके देश में जितनी जनता है वहां पे वो प्रोडक्शन खत्म नहीं कर पाते, बनाने के बाद बेच नहीं पाते। तो वो क्या करेंगे, वो एक्सटर्नल मार्केट्स ढूंढेंगे। अब दुनिया को पता है चाइना के बाद सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है? इंडिया। इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट आफ्टर चाइना। अब ये लोग इतना मास में बनाते हैं कि इनको तो बहुत सस्ता पड़ता है। तो सपोज करो कोई एक सामान है जो इनको 100 रुपए का पड़ रहा है, समझो ये लोग उस पर 50 रुपया प्रॉफिट ऐड करते हैं और वो 150 का पड़ रहा है। अब होता है क्या है, सपोज करो वही सामान इंडिया में ऑलरेडी, अगर सपोज करो वो सामान मिल रहा है 190 रुपीज का, ये सामान इंडिया 190 का मिल रहा है बिकॉज यहाँ पे हम लोग इतना मास प्रोडक्शन नहीं कर रहे, तो इसलिए वो कॉस्ट महंगी पड़ रही है। अब ये चाइना का जो डीलर है ये क्या करेगा, ये इंडिया में आएगा, ये इंडिया में अपने कदम रखेगा और देखेगा वाह यहाँ 190 में बिक रहा है, अपने पास तो 100 का ही है, प्रॉफिट ऐड करके भी 150 का ही बन रहा है,
एक काम करते हैं, इसको इंडिया में बेचते हैं 150 में, पूरा मार्केट तोड़ते हैं इंडिया का। अब एक बात बताओ, तुम एज अ कंज्यूमर सोच के बताओ, तुम्हारे सामने दो चीज है, दोनों एकदम सेम दिखती है दिखने में, एक 190 की और एक 150 की, तुम कौन सी लोगे? 150 वाले सर। 150 वाला। 150 वाले लोगे। अब यहाँ देखो, सभी लोग 150 वाले लेंगे बिकॉज कंज्यूमर जनरली क्या होता है, प्राइस सेंसिटिव होता है। अब ये 190 वाला जो बंदा है, जो 190 में बना रहे हैं, अगर धीरे धीरे सब लोग ये खरीदना शुरू कर देंगे तो ये वाला जो काम, जो माल बना रहा है, क्या ये अपना माल बेच पाएगा कि नहीं बेच पाएगा? नो सर, नहीं बेच पाएंगे। नहीं बेच पाएगा। ये आ जाएगा दिक्कतों में, आ जाएगा प्रॉब्लम में, आ जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली क्या होगा? शायद उसको अपना बिजनेस लॉस। बंद करना पड़ जाएगा। लॉस तो बेचारा बहुत खा लिया, अब लास्ट में बंद करना पड़ जाएगा। बिजनेस के बंद होने से बिजनेसमैन को तो लॉस होगा ही होगा, उस बंदे को तो लॉस होगा ही होगा, लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको भी लॉस हो जाएगा, उसको भी लॉस हो जाएगा। क्यों? एक गवर्नमेंट का बेसिक काम क्या होता है? अपने नागरिकों का ध्यान रखो और अच्छा हेल्दी माहौल बना रहे हैं पूरे कंट्री के अंदर। लेकिन जब इस तरह से, अगर इस तरह से यहाँ के लोग यहाँ पे आके सब बेचना शुरू कर देंगे सस्ते सस्ते में, और यहाँ वाले एनीवे हम लोग मास प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो हम महंगे में बेच पाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा? सारी लोकल इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी। जब सब लोकल इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी, सपोज करो सब बंद हो गया, अब इंडिया में ये माल बिकता ही नहीं है। अब सोच के बताओ, जब ये इंडिया में अब आएगा, जब ये इंडिया में अब आएगा, जब अब ये इंडिया में आएगा, जब सब माल बंद हो गया है बनना, तो सोच के बताओ, अब ये बंदा 200 में माल बेच सकता है क्या? बेच सकता है। 250 में बेच सकता है क्या? बेच सकता है। 300 में भी बेच सकता है, क्योंकि अब इंडिया में कहीं नहीं बनता और तुम मजबूर हो, तुम्हें खरीदना ही पड़ेगा। तो ये होती है सारी कहानी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट बीच में आती है। यहाँ पे मोदी सरकार, अब फिलहाल मोदी है तो मोदी पकड़ते हैं गवर्नमेंट। मोदी बोलता है, "ए, क्या चल रहा है ये सब? एक काम कर रहे, ये 150 में 40 रुपये का कस्टम ड्यूटी लगाओ, चलो कितने का हो गया? 190 का। जा अब जाके माल बेच इंडिया में जा। अब सोचो, एक माल 190 का, दूसरा माल भी 190 का, ये इंडिया वाला बना रहा है और ये चाइना वाला अपने को इतने में बेच रहा है। अब क्या कोई डिफरेंस है? नो सर। मतलब अब तुम जो चाहो खरीद सकते हो क्वालिटी के बेसिस पे। ये देखो, ध्यान से सुनो, कस्टम यही करता है। कस्टम क्या करता है? जो बाहर का प्राइस है और जो इंडिया का प्राइस है उसको इक्वल करने की कोशिश करता है, इक्वल करने की कोशिश करता है। अब ध्यान से सुनना, जो मैंने आपको बताया ना, ये कस्टम का बेसिक लॉजिक है। तुमको समझ में आएगा कि कस्टम क्यों आया जीवन में। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ये प्राइस सेम हो जाए, ठीक है? ये प्राइस फिर भी ऊपर नीचे रहते हैं बिकॉज और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ऊपर नीचे के। सर आवाज लो आ रहा है। मेरे यहाँ से तो कोई इशू नहीं आवाज का। बराबर। हाँ कम भाई, आ रहा है। नहीं यार, तेरे वहां से मेरा माइक मेरे मुंह पे पड़ा है रे, अब कहाँ मैं खा जाऊं क्या इसको मुंह के अंदर डाल के? खाना बराबर तो आ रहा है। सही आवाज आ रहा है। राना की तो नेटवर्क का इशू रहेगा। हाँ राणा हाँ, तू बाहर निकल। चलो चलो, मतलब आवाज का इशू नहीं है। तो आई गेस तुमको ये समझ में आया कि कस्टम जीवन में क्यों आया है। कस्टम आया है दो कंट्री के, फॉरेन कंट्रीज के प्राइस को इंडिया के अंदर इक्विवेलेंट करने के लिए आया है। अब तुम लोग हमेशा ये सोच सकते हो, सर हम तो देखते हैं बहुत बारी प्राइजेस सेम नहीं होते हैं। बहुत बारी प्राइजेस सेम एकदम सेम नहीं हो पाते बिकॉज और बहुत सारे रीजंस होते हैं। क्योंकि आपको पता है, हमेशा बिजनेसमैन लोग नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं किस तरह से और मस्ती करनी है। फिर गवर्नमेंट और नए नए रूल्स और लॉ ढूंढती रहती है किस तरह से मस्ती को अवॉइड करनी है। तो ये कहानी चलती रहती है। लेकिन मोर और लेस काफी हद तक
मैच करने की कोशिश करते हैं और उसी के साथ कस्टम एक्ट भी के रेट्स भी रिवाइज होते रहते हैं और उसी के साथ साथ में सारी चीज़ें इंडिया में चलती रहती हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो पूछो, बिकॉज मेरे पास 7 मिनट बचे हैं अब खाली। चले आगे। सर कस्टम का प्राइस फिक्स नहीं रहता है, रेट इतना ही रेट चार्ज होगा? नहीं नहीं नहीं, कस्टम का रेट फिक्स नहीं होता है। जो कस्टम होता है ना, ये जो तुम्हारी कस्टम की रेट होती है, ये रेट जनरली फिक्स रहती है। अब ये रेट का ना पूरा एक टैरिफ का चार्ट होता है जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको टैरिफ चार्ट बोलते हैं। टैरिफ चार्ट में ना समझो पूरे पूरे वर्ल्ड में ना 6000 तरह के गुड्स बिकते हैं। वो हर गुड्स का एक सेपरेट रेट दिया हुआ है। जैसे सेल फोन पे ये रेट होगा, गाड़ी में ये रेट होगा, टीवी 32 इंच का हुआ तो ये रेट होगा, 60 इंच का हुआ तो ये रेट होगा। हर चीज का वहाँ पे रेट दिया हुआ है। और वो रेट, जैसे मैंने कहा ना, अपना मेन मकसद क्या है, ये प्राइजेस को मैच करने का, डिफरेंस को कम से कम रखने का। तो ये मैच करने के अंदर, जैसे एग्जाम्पल हो सकता है कि पहले के ज़माने में 100 रुपये का बन रहा था, ये हो सकता है कि आज ये इसने इतना एक्सीड कर दिया है कि अब 50 का बनना शुरू हो गया है। जब वो 50 का बना पा रहा है तो 50 प्रॉफिट ऐड करेगा, अब तो 100 का बेच सकता है वो। अब अगर 100 में 40 करेंगे तो 50/40 का बन जाएगा। गवर्नमेंट क्या बोलेगा, एक काम कर, अभी आप 90 का कस्टम लगा दे, एक काम कर, ताकि वापस 190 का हो जाए वो। तो इस तरह से बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये रेट्स रिवाइज होती रहती है। ऐसा बहुत फ्रिक्वेंटली रिवाइज नहीं होती है, बट बीच बीच में रिवाइज होती रहती है नीड के हिसाब से। पता है जब पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला किया था, पुलवामा अटैक किया था, यस सर। तब 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 हम लोग पाकिस्तान से ऑलरेडी कुछ चीजें इंपोर्ट करते थे। इंडिया चाहता था, मोदी चाहते थे कि भाई अब ये पाकिस्तान से रिश्ता नहीं रखना, लेकिन एक बात बताओ, पब्लिक को तब तक नहीं समझता जब तक उनके जेब में कोई हाथ ना डाल देवे। या तो उनका कोई बंदा जावे पाकिस्तान से, कोई कुछ हो गया किसी बंदे को, तब वो समझता है, या फिर वो कब समझता है, जब उसके जेब में कोई हाथ डाले। मोदी सरकार ने पता है क्या बोल दिया था उसी अटैक के बाद, 2 दिन बाद अनाउंस कर दिया था, अब जो भी बंदा इंडिया में से पाकिस्तान से कोई भी चीज इंपोर्ट करेगा, कोई भी चीज इंपोर्ट करेगा, उस पर 200% का कस्टम ड्यूटी चार्ज किया जाएगा। ऐसा मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था। 200%, मतलब अगर 100 रुपए का गुड्स तुम इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर तुम 200 रुपए का कस्टम भर के 300 का सामान लोगे। अब एक बात बताओ, तुम पाकिस्तान से माल लोगे कि नहीं लोगे? नो सर, नहीं लेंगे। नहीं लेंगे नहीं ना। लेंगे। तो ये नहीं लेंगे ये सर। ये एक एक्शन था जो गवर्नमेंट ने कस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के अगेंस्ट उस टाइम पे लिया था। अब तुम लोग को पता होगा, अगर तुम इकोनॉमिक्स को बहुत रिसर्च करते हो तो अच्छी बात है, वरना मैं तुमको अभी बता दिया है। तो ये गवर्नमेंट का टूल होता है प्राइसेस को रेगुलेट करने की, एक कोशिश करने का। हमेशा रेगुलेट होगा जरूरी नहीं है, बट एक कोशिश होती है। कोशिश के जरिए क्या होता है, वो डिफरेंस कम से कम होता है। जैसे आज हो सकता है कि इंडिया वाले 190 का बना रहे हैं, और हो सकता है जो कस्टम से इंपोर्ट होके आ रहा है शायद 180 का आ रहा है, शायद 200 का आ रहा है। कोशिश करते हैं कि डिफरेंस कम से कम हो इनके बीच। समझियो? सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर। पूछ। सर वो जो वेसल्स रहते हैं, एयरक्राफ्ट रहते हैं, सब पे अलग अलग कस्टम लगता है सर, जो गुड्स आते हैं? अरे ढक्कन, वेसल और एयरक्राफ्ट का कस्टम की रेट से क्या संबंध, बता मेरे को। जैसे सर तू तेरा, गुड्स अरे अपने। चुप चुप, तू तेरा तेरा सेलफोन जो एप्पल बेचता है, जो भेज रहा है, वो वेसल में लाए, एयरक्राफ्ट में लाए, पैदल चल के लाए, कुरियर से भेजे, वो गुड्स पे कस्टम ड्यूटी गुड्स पे लगाते हैं, किस ट्रांसपोर्ट है उस पे लगाते हैं। अगर एक एप्पल के फोन पे कस्टम ड्यूटी 35% है तो 35% ही रहेगा ना। नो मैटर वो एरोप्लेन से आ रहा है, वाटरवेज से आ रहा है, रोड से आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है? समझा क्या? हाँ सर, समझा। बाकी वो सारे पॉइंट्स आगे आएंगे। और कोई जिसको मैंने जितना आज बताया है, हालांकि ये तो मैंने बहुत गंदा कर दिया है,
तो किसी को कुछ दिक्कत है तो प्लीज पूछो। आई होप ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। कस्टम इज वेरी इंटरेस्टिंग एज फार एज आई हाँ नो। सर। Yes, sir. यस सर। हाँ सर। ओके, सो आई गेस इंट्रोडक्शन वाला पार्ट इज वेरी क्लियर। अब मेरे पास 2 मिनट बचे, तो जैसे कि मैंने कहा ही था 2 दिन चलेगा इंट्रोडक्शन, तो एक आज हो गया और एक नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन चलेगा, एंड उसके बाद हम लोग और आगे चलेंगे। ये भी तुमको बहुत मजा आएगा। इंडिया कितना होता है, 12 नॉटिकल माइल्स, ये वो सब मस्त एकदम मजेदार चीज़ है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। लेक्चर खत्म होते ही मैं इमीडिएटली 2 मिनट के अंदर अंदर अटेंडेंस का लिंक डाल रहा हूँ। 5 मिनट ही खुला रहेगा। लोग 15-15 मिनट बाद भी ट्राई करते हैं और ग्रुप में बेशर्मों की तरह मैसेज करते हैं, सर ये हो नहीं रहा है सर। अब तो मैं जब लेक्चर में बोल रहा हूँ 2 मिनट में आएगा, तो काइंडली बी एक्टिव इन ग्रुप फॉर 2 मिनट। थोड़ा टाइम निकाल दो अपने ही अटेंडेंस के लिए, और बाद में चले जाओ, जो करना है करो जिंदगी में, ठीक है। तो दैट्स इट। विद दैट सेड मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए Okay, sir. बाय बाय। बाय बाय सर। सर।